आइए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और प्यारे से एनिमेशन दृश्य के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। किशोरी जी आई ठाकुर जी से मिलने। पहली नजर में तो ये बस एक आम सी बातचीत लगती है ना, लेकिन सच मानिए इसके भीतर किरदारों की जो गतिशीलता है और कॉमिक टाइमिंग का जो कमाल का इस्तेमाल हुआ है वो वाकई अद्भुत है। हम आज इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस दृश्य की शुरुआत देखते हैं। यशोदा मैया का बिल्कुल सीधा और स्पष्ट सवाल आता है, लाली तू कौन है? मतलब ये एक ऐसा वाक्य है जो तुरंत ही पूरे माहौल को सेट कर देता है। कल्पना कीजिए, एक घर है, एक माँ है और सामने एक बिल्कुल नई मेहमान खड़ी है। किसी भी घर में ऐसा ही तो होता है ना, जब कोई बड़ा किसी नए बच्चे से उसकी पहचान पूछता है। सवाल सीधे मेहमान से है और जाहिर सी बात है जवाब की उम्मीद भी उसी से की जा रही है। और बस यहीं से इस पूरे दृश्य का असली मजा शुरू होता है। यशोदा मैया का पूरा ध्यान, उनका पूरा फोकस किशोरी जी पर है, लेकिन जवाब किशोरी जी की तरफ से नहीं बल्कि ठाकुर जी की तरफ से आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चरल जक्सटापोजिशन है, यानी ये जो बेमेल संवाद की स्थिति है ना, असल में यही इस पूरे दृश्य के हास्य का मेन इंजन है। सवाल किसी और से पूछा जा रहा है और जवाब कोई और ही दे रहा है। यहीं से पूरी बातचीत का कंट्रोल पूरी तरह से पलट जाता है। भाग 1, बिना मांगे दिए गए परिचय। अब अगर हम यशोदा मैया की इस पूछताछ को ध्यान से देखें तो इसके 3 बिल्कुल स्पष्ट चरण हैं। ये कोई ऐसी ही बेतरतीब बातचीत नहीं है, बल्कि जानकारी निकालने का एक पूरा व्यवस्थित तरीका है। पहले नाम पूछा गया, फिर रहने की जगह और आखिर में उम्र। इससे साफ पता चलता है कि यशोदा मैया एक एक करके इस मेहमान के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर चरण के साथ ये पूछताछ एक बिल्कुल ही अलग दिशा में जाने वाली है। चलिए वापस पहले चरण पर चलते हैं। तू कौन है? अब इस सवाल के बाद स्वाभाविक रूप से एक ठहराव आता है। एक उम्मीद होती है कि नई मेहमान अब कुछ बोलेगी, लेकिन यकीन मानिए वो जो छोटी सी चुप्पी है, वो जो ठहराव है, वही अगले ही पल आने वाले हास्य के लिए एकदम परफेक्ट बैकग्राउंड तैयार कर देता है। और उसी उम्मीद भरे ठहराव को अचानक तोड़ते हुए ठाकुर जी तुरंत बीच में बोल पड़ते हैं, मैया ये वृषभानु जी की लाली हैं। ध्यान दीजिए, ठाकुर जी ने सिर्फ नाम नहीं बताया बल्कि उनके पूरे वंश का एकदम सटीक विवरण दे डाला। इस अचानक आई रुकावट ने यकीनन यशोदा मैया को एक पल के लिए चौंका ही दिया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे बढ़ता है। यशोदा मैया इतनी आसानी से हार मानने वाली तो है नहीं। वो अपना दूसरा सवाल दागती हैं, कौन से गांव में रहें? उन्हें फिर से यही लग रहा है कि शायद इस बार तो ये बच्ची खुद बोलेगी, लेकिन ठाकुर जी वो फिर से बिना एक सेकंड की देरी किए तुरंत भौगोलिक जानकारी हाजिर कर देते हैं। मैया बरसाने मेरे वे। ये जो फुर्ती है ना, ये साफ दिखाती है कि ठाकुर जी परिचय करवाने के लिए असल में कितने ज्यादा उतावले हैं। भाग 2, विवरणों का खुलासा। अब आता है यशोदा मैया का तीसरा और आखिरी प्रयास, एक सीधा जवाब निकलवाने का। तू कितने बरस की है? इस सवाल तक पहुंचते पहुंचते बातचीत की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। यहाँ हम एक माँ की उस बढ़ती हुई झुंझलाहट को बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। वो लगातार एक छोटी बच्ची से बात करने की, उससे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके और उस बच्ची के बीच कोई है जो लगातार एक दीवार बनकर खड़ा है। और फिर जवाब आता है, मैया तो 1 साल ही बड़ी। मतलब सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि बिल्कुल सटीक 1 साल बड़ी। ये जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, यही इस दृश्य को इतना प्यारा बनाती हैं। ठाकुर जी को न सिर्फ उनकी पहचान और उनके गांव का पता है, बल्कि उन्हें ये भी एकदम सटीकता से पता है कि उम्र का अंतर ठीक ठीक 1 साल का ही है। और ये पूरी स्थिति बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि कैसे ठाकुर जी ने मेहमान की तरफ से सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी खुद ही उगल दी है। पिता का नाम बता दिया, रहने की जगह बता दी और उम्र भी बता दी। और ये सब इतनी ज्यादा उत्सुकता के साथ पेश किया गया है कि वहां एक अजीब सी इन्फॉर्मेशन गैप वाली स्थिति बन जाती है। मतलब मेहमान ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा है, लेकिन उसके बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। ये सच में उत्सुकता और मौन का एक लाजवाब संतुलन है। भाग 3, चंचल डाक। तो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और क्रूशियल पॉइंट ये है, ये वो चरम सीमा है जहां यशोदा मैया के सब्र का बांध आखिरकार टूट जाता है और वो डांट लगाती हैं, तू चुप रह जाए, तू क्यों बोल रहा है, मैं बात पूछ रही हूँ। ये एक माँ की बहुत ही स्वाभाविक लेकिन बेहद मीठी सी हताशा है। वो बेचारी सवाल किसी और से पूछ रही हैं और जवाब कोई और ही दिए जा रहा है। यहाँ तक कि नैरेटर भी इस पॉइंट पर कहते हैं, ठाकुर जी अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं। अरे
ये एक संवाद इस पूरी स्थिति को एक बेहतरीन कॉमिक रिलीफ देता है और दृश्य को समेट लेता है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक छोटी सी बातचीत की पूरी गतिशीलता, उसका पूरा डायनामिक ही बदल जाता है जब कोई व्यक्ति किसी का परिचय कराने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो कि वो सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दे। हास्य सिर्फ बने बनाए चुटकुलों में नहीं होता, बल्कि सही समय के उपयोग और ऐसे मौन रिएक्शन में भी छिपा होता है। सोचने वाली बात है ना कि असल जिंदगी में भी ऐसे दखलंदाजी वाले पल कितने मजेदार हो सकते हैं। खैर, इस बात पर जरा विचार कीजिएगा और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।